एवरीवन। वैसे तो उदयपुर के लिए बहुत सारी व्लॉग्स अवेलेबल है ऑलरेडी यूट्यूब पे, लेकिन मैंने सोचा कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो हो सकता है कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाए। तो हम लोग सबसे पहले एक्सपेंसेस की बात करेंगे, उसके बाद मुझसे जो जो मिस्टेक्स हुई थी मैं उनके बारे में बताऊंगी, और फिर बाद में मैं सबसे एकदम ऐसी स्टोरी से बता दूंगी मैंने कैसे स्टार्ट किया, मैं कब गई थी, क्या क्या किया था मैंने वहाँ पे। तो सबसे पहले आप इसको 1.5 या 1.25 स्पीड पर देखना, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं कम टाइम लेके और ज़्यादा अच्छे ठीक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ, ऐसा कर दूँ मैं। तो सबसे पहले हम लोग एक्सपेंसेस की बात करेंगे। तो एक्सपेंसेस में मेरे सबसे पहले जाने के ट्रेन से मैं गई थी, तो आने जाने का दोनों का मिला के मेरा 800 के आसपास का खर्चा हुआ था। उसके बाद गो स्टॉप्स पे रुकी थी मैं, जहाँ पे 990 रुपीज़ की पर नाइट मैंने पे किया था। ऑफ सीज़न वो शायद 450 ऐसा कुछ चार्ज करते हैं, पर क्योंकि मैं दिवाली के टाइम पे गई थी तो मेरा हर जगह थोड़े मुझे लग रहा था एक्सपेंसेस थोड़े ज़्यादा ही हैं। फिर स्कूटी के चार्जेस 400 पर डे के मैंने 2 दिन के लिए हायर करी थी, तो मेरे को 800 रुपये पड़े थे टोटल स्कूटी के 2 दिन के चार्जेस। करनी माता को अगर रोपवे से जाना हो तो उसके 150 रुपीज़ के चार्जेस लगते हैं। सिटी पैलेस में 100 रुपीज़ अगर हमारे पास स्टूडेंट आईडी हो तो 300 रुपीज़ अदरवाइज लगते हैं। सिटी पैलेस में अगर गाइड करना हो तो 300 रुपीज़ और अलग से देने पड़ते हैं। उसके बाद आती है बोट राइड। तो बोट राइड कुछ 500 अगर नॉर्मल बोट राइड करनी है, और अगर सनसेट बोट राइड करनी हो तो वो शायद है ना 700 से 850 के बीच में उसका प्राइस फ्लक्चुएट होता है। वो भी शायद सीज़न के हिसाब से ऊपर नीचे होता है, मुझे पक्का तो नहीं मालूम है, पर ऐसा कुछ होता है। उसके बाद शिल्पग्राम की एंट्री टिकट है 50 रुपीज़, और सज्जनगढ़ की स्कूटी और वहाँ पे घूमने के स्कूटी की पार्किंग चार्जेस और वहाँ घूमने के ये सब मिला के 135 रुपीज़ हैं। तो नेट 4000 के आसपास में ये सारे खर्चे हो जाते हैं। अब उसके अलावा हाँ, सहेलियों की बाड़ी के एंट्री टिकट से 20 रुपये, और वहाँ पे अगर गाइड करते हैं तो 200 रुपीज़ लगते हैं। तो इतना कुछ 4000 में ये सारी चीज़ें आ गई है। अब मुझसे जो मिस्टेक्स हुई थी, तो सबसे पहली, हमेशा कहीं पर भी आप जाओ तो उनकी है ना टाइमिंग्स को ध्यान रखना। जैसे कि मेरे से बोट राइड की टाइमिंग को 5 बजे के ऊपर हो गया था, तो मुझे वो वाली टिकट्स नहीं मिल पा रही थी जो मुझे सनसेट बोट राइड वो जो करनी थी, वो वाली स्पेशल वाली। फिर उसके बाद कैश हमेशा अपने पास, उदयपुर में स्पेशली मैंने ये एक्सपीरियंस किया था क्योंकि मैं सिटी पैलेस के अंदर गई थी, और सिटी पैलेस घूमने में 3-4 घंटे लगते हैं, और है ना वहाँ पे अंदर ना फ़ोन पे चल रहा था, ना गूगल पे, ना कुछ कार्ड वो लोग एक्सेप्ट कर रहे थे, सिर्फ कैश की ज़रूरत थी। और मुझे भूख लग रही थी, मुझे खाना था, और मैं कुछ खा नहीं पाई थी इस चक्कर में। और भी 2-3 जगह मैंने एक्सपीरियंस किया था कि वहाँ पे कैश की ज़रूरत थी, वहाँ पे ना फ़ोन पे गूगल पे कुछ भी नहीं आ रहा था काम। ये हो गया। उसके बाद मैंने है ना रूफ टॉप, क्योंकि इवनिंग का मैंने प्लान चेंज कर दिया था ये बोट राइड में लेट होने के चक्कर में, तो मैं रूफ टॉप और लाइव म्यूज़िक जो मुझे एक्चुअली में अटेंड करना था वो मैं अटेंड नहीं कर पाई थी। जैसे मैंने अमराई, मेरे उसमें था कि मुझे जाना था, वो नहीं जा पाई थी मैं। फिर उसके बाद हमारी जो भी मस्ट विजिट प्लेसेस हैं, जैसे कि उनके बारे में हमेशा पहले से पता करना कि वहाँ पे उस टाइम वो ओपन है भी या नहीं। फॉर एग्जांपल मेरे साथ क्या हुआ था, मुझे स्पेशली बाहुबली हिल पे जाना था, वहाँ का सनराइज़ देखना था, लेकिन किसी रीज़न की वजह से वो बाहुबली हिल उस टाइम पे बंद था जब मैं गई थी, तो मैं बाहुबली की हिल का सनराइज़ ही नहीं देख पाई थी। तो एक्सपेंसेस की बात हो गई, और उसके बाद मेरी मिस्टेक्स की बात हो गई। अब मैं आपको अपनी पूरी स्टोरी बताती हूँ मैं कब गई थी। तो मैं 5 नवंबर 2021 शाम को जो इंदौर उदयपुर एक्सप्रेस है उससे मैं गई थी, और सुबह 4:30-5 बजे के आसपास में उधर पहुंच गई थी। फिर वहाँ पे मैंने ओला वगैरह करके टैक्सी बुलवा ली थी। उन्होंने मुझे बताया था कि बाहुबली हिल तो अभी बंद है, मुझे सनराइज़ के लिए उधर ही जाना था। तो फिर उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आप करनी माता का भी सनराइज़ देख सकते हो। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है, आप थोड़ी देर वेट करना, मैं बस अपना सामान रखती हूँ, ब्रश व्रश करती हूँ जल्दी से, और फिर मैं आ जाती हूँ, आप मुझे करनी माता लेके चलना। अब करनी माता में ये था कि जो रोपवे है वो उस टाइम सुबह सुबह अवेलेबल नहीं था, वो 8 बजे ही खुलता है, तो मुझे ट्रैकिंग करके जाना पड़ा था। तो चल ली थी मैं, कोई बात नहीं। सुबह चल के, और फिर अच्छा सा वो बहुत प्यारा सा व्यू देखा था मैंने सनराइज़ का करनी माता से। उधर से भी पूरा वो लेक्स वगैरह दिखते हैं, उदयपुर सिटी दिखती है, तो अच्छा सुंदर लगता है उधर ऊपर सुबह सुबह वो सब देखने के लिए। लोग भी बहुत कम होते हैं उस टाइम पे सुबह सुबह। तो ये हो गया था सुबह वाला। फिर उसके बाद नीचे उतरी थी, तो वहीं पर ही चाय और इनकी शॉप्स रहती है, मैगी नाश्ता वगैरह करना हो तो नीचे मिल जाती है वो वाली शॉप्स। फिर वहाँ से मैंने ऑटो किया था, चाय बिस्किट खा के ऑटो करा था, उन्होंने मुझे मेरे हॉस्टल में गो स्टॉप पे वापस से छोड़ दिया था उन्होंने। अब जहाँ मैं रुकी थी उदय कोठी के सामने गो स्टॉप से, और वो वाला जो पूरा एरिया है वहाँ पे बहुत सारे है ना स्कूटी के ऑफिसेज ऑलरेडी अवेलेबल है, तो हमको ज़्यादा इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वॉकिंग डिस्टेंस पे हम कोई से भी ऑफिस में चले जाओ, वो हमको स्कूटी दे देते हैं, और 400 रुपये पर डे, जो कि मैंने बताया था कि उस तरह से वो उन्होंने मुझसे चार्ज किया था। शायद से वो भी ऑफ सीज़न 300-350 ऐसा कुछ होता होगा, मैंने उस टाइम 400 रुपीज़ दिए थे। और ये करने के बाद मैं गई, मैंने रूफ टॉप पे, क्योंकि मेरा चेक इन 1 बजे होने वाला था,
तो फिर मैंने रूफटॉप पे रेडी वेडी हुई, चेंज वेंज किया, उसके बाद वहाँ से स्कूटी लेके मैं निकल ली थी। और सबसे पहले गई थी मैं जगदीश टेम्पल। जगदीश टेम्पल घूमने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, वो जल्दी से कवर हो जाता है, तो अच्छे से वहाँ पे दर्शन कर लिए मैंने। जगदीश टेम्पल से ही निकलते हैं तो वहीं पर पास में सिटी पैलेस भी आ जाता है। तो सिटी पैलेस के अंदर वही एंट्री टिकट्स जो 300 और 100, और अगर गाइड करना हो तो हम 300 और एक्स्ट्रा दो, वरना मत दो। तो सिटी पैलेस घूमा। सिटी पैलेस को घूमने में 3 घंटे, अराउंड 2.5 से 3 घंटे अच्छे से घूमने में इतने तो लग ही जाते हैं। तो बहुत बड़ा है वो सिटी पैलेस, और है भी बहुत सुंदर। ऊपर तक चले जाते हैं कई बार, वहाँ से सब लगता है कि हाँ राजा, मतलब राजा लोग वहाँ से सब कुछ ऐसे देखते होंगे। फ्लैग्स भी थे वहाँ पे, तो अच्छा था, बहुत प्यारा प्यारा व्यू था। व्यू तो हर जगह का बहुत प्यारा था। फिर सिटी पैलेस से निकल के वहाँ बाहर ऐसे खाने वगैरह की भी दुकान थी। अंदर तो मैं खा नहीं पाई थी, भूखी मर गई थी, क्योंकि मैं कैश लेके नहीं गई थी और मेरा गूगल पे, और वहाँ पे कुछ गूगल पे वगैरह कुछ चीज़ें चल नहीं रही थी। फिर बाहर आके बाहर तो बहुत क्राउड था, इसलिए वहाँ पे खाना अवॉइड करा था मैंने। और थोड़ा और आगे कहीं जो भी ऐसे जहाँ पे कम लोग थे वहाँ पे बैठ के मैंने कुछ भी खा लिया था ऐसे नाश्ता जैसा टाइप। फिर उसके बाद वापस से अपना चेक इन टाइम हो गया था तब तक, तो गोस्ट स्टॉप चली गई थी, वहाँ पे सो गई थी थोड़ी देर। उसके बाद वापस से इवनिंग के लिए रेडी वेडी हो गई, रेडी वेडी होके निकल गई थी शाम की बोट राइड वगैरह के लिए। और शाम का मेरा प्लान तो ये था कि मैं कोई अमरे घाट या कहीं रूफटॉप वगैरह जाके वहाँ खाना वाना खाऊंगी, पर लेट हो गई थी। अब है ना, ये जैसे कि ये सिटी पैलेस है, तो ये सिटी पैलेस है और इसी का दूसरा गेट है शीतला माता गेट, जहाँ से वो सब बोट राइड वगैरह ये सारी चीज़ें होती है। एक और जगह है दूध तलाई, वहाँ के लोकल्स ने मुझे बताया था कि वहाँ से वो गवर्नमेंट बोट राइड होती है, वो लोग पूरा घुमाते हैं लेक पिचोला और ये। तो वहाँ नहीं जा पाई थी। फिर इधर शीतला माता गई थी और लेट हो गई थी, 5 बज चुके थे। तो उन्होंने बोला था कि आपको बोटिंग की तो टिकट्स नहीं मिल पाएंगी। फिर उन्होंने बोला कि जग मंदिर अगर देखना हो, मुझे जग मंदिर भी देखना था, वो भी मेरे उसमें था। जब मंदिर अगर देखना हो तो आपको वो 2500 पर पर्सन का वहाँ का डिनर का टिकट है, वो लेना पड़ेगा। तो मैंने वो लिया था क्योंकि मुझे जग मंदिर देखना था और मुझे मालूम था कि वो नेक्स्ट डे मेरा कवर नहीं हो पाएगा, क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे सज्जनगढ़ वगैरह ये कुछ कुछ चीज़ें करनी थी। तो मैंने सोचा कि ठीक है, अब कोई बात नहीं, 2500 के पे कर दिया। उसमें मेरा जाने की बोट राइड, आने की बोट राइड और वहाँ का डिनर वो इंक्लूड हो गया था। और वो भी बहुत प्यारी जगह है जो जग मंदिर है, और जग मंदिर के अंदर कोई मंदिर नहीं है। मैं वहाँ से पूछ रही थी लोगों से कि जो मंदिर का है, मंदिर का है, तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, यहाँ पे मंदिर नहीं है, इस जगह का नाम जग मंदिर है। तो ठीक है, मैंने वहाँ पे खाना वाना खा लिया, पिक्चर्स विक्चर्स ले ली, अच्छी प्यारी प्यारी पिक्चर्स आ गई थी वहाँ पे भी। तो आ गई थी। फिर जग मंदिर, ये जो शीतला माता गेट है, इसी के बाहर तिब्बती मार्केट है, तो मैंने वहाँ से कुछ कुछ सामान खरीद लिए थे। तिब्बती मार्केट से ही लगा हुआ एक और मार्केट है जो नॉर्मली टूरिस्ट प्लेसेस पे होते हैं, जहाँ पे वो जयपुरी रजाई और जूतियाँ वगैरह और ये सब चीज़ें मिल रही थी, अच्छी प्यारी प्यारी मसाले वगैरह ये सब मिल रहे थे। तो मुझे जो खरीदना था मैंने वो सब खरीद लिया। इधर तिब्बती मार्केट के थोड़ा सा आगे जाके एकदम अपोजिट में एक बहुत बहुत अच्छी चाय की दुकान है, मुझे मेरे फ्रेंड ने बताई थी, क्योंकि वो उदयपुर के लोकल है, मेरे कलीग जो हैं वो, तो उन्होंने मुझे बताई थी। तो ये सब कर लिया। फिर रात को मैं अपना वही हॉस्टल चली गई थी, हॉस्टल जाके सो गई थी। अगले दिन मैं उठी और फिर उसके बाद हॉस्टल से ही चाय वाय पी के, वहाँ पे चाय ब्रेकफास्ट के अलग से चार्जेस थे बस स्टॉप्स पे, वहाँ से मैंने चाय वाय पी और निकल गई थी। वैसे मुझे जाना था, उन्होंने मुझे, मेरे कलीग ने मुझे ये भी बताया था कि वहाँ पे ब्रेकफास्ट करना हो तो सनमून करके एक होटल है, अच्छा है बहुत, वहाँ पे कर लेना। या फिर ऊपरे पे भी जाना था मुझे, तो ऊपरे तो बंद था उस टाइम, और सनमून पे पता नहीं क्यों नहीं जा पाई थी मैं, पता नहीं क्या कुछ ना कुछ चल रहा था। तो फिर मैं पालीवाल कचौरी भी खानी थी, और पालीवाल कचौरी शायद से दिन में बंद हो जाती है, ऐसा कुछ है, मॉर्निंग में ही अवेलेबल रहती है। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, मैं पहले पालीवाल कचौरी पे जाके कचौरी खा के आती हूँ। तो मैंने वहाँ पे कचौरी खाई, जलेबी खाई, और वहाँ से मैं निकल गई थी शिल्पग्राम के लिए। शिल्पग्राम थोड़ा 30 to 45 मिनट्स की स्कूटी राइड करके थोड़ा बाहर, थोड़ा दूर पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, लोग बोलते हैं बहुत दूर है, थोड़ा सा, इतना भी दूर नहीं है, आराम से मैं पहुँच गई थी जल्दी से स्कूटी से करके। तो फिर हाँ, शिल्पग्राम के रास्ते में ही फतेह सागर लेक था, तो फतेह सागर जो लेक है वो मेरा उस रास्ते में कवर हो गया था, शिल्पग्राम वाले रास्ते में, तो मुझे अलग से नहीं जाना पड़ा था। फतेह सागर लेक के सामने रात के टाइम में वो होती है खाओ गली टाइप, अच्छी स्टॉल्स वगैरह बहुत अच्छी अच्छी लगती है। वहाँ पे एक है ना ट्रिपल सी कॉफ़ी करके एक बहुत फेमस कॉफ़ी भी मिलती है, ऐसा कुछ भी है। तो शाम को तो नहीं गई थी मैं, तो सुबह ही ऑन द वे मैंने देख लिया था, कर लिया था। वो भी एज मतलब अच्छा प्यारा सा लेक था वो, ड्राइव करते करते देखती जा रही थी उसको। शिल्पग्राम गई, वहाँ पे सब देखा करा, वहाँ से मेरे एक आध चीज़ें भी खरीदी थी मैंने। वहाँ से निकल के उसके बाद मैं सीधे चली गई थी सज्जनगढ़ फोर्ट। सज्जनगढ़ फोर्ट, मानसून पैलेस, दोनों चीज़ें एक ही है। मुझे लगा मानसून पैलेस अलग है, सज्जनगढ़ फोर्ट अलग है, लेकिन दोनों सेम ही है। अब वहाँ पे सज्जनगढ़ पैलेस जाने से पहले ध्यान रखना, वहाँ पे 1 से 2 घंटे की वेटिंग चलती है। वहाँ पे स्पेशली ये दिवाली सीज़न, शायद मैं कुछ सीज़न के टाइम पे गई थी, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम पे गुजरात से बहुत सारी गाड़ियाँ 4 व्हीलर्स आई हुई थी,
और बहुत सारे टूरिस्ट लोग उस टाइम पे आते हैं। तो 2 घंटे उन्होंने बोला था स्पेशली हमसे कि 2 घंटे की वेटिंग है ये, जो अगर सज्जनगढ़ पे 4 व्हीलर से जाना हो तो वहाँ पे अवेलेबल रहती है उनकी भी पहुँचाने के लिए 4 व्हीलर। मैं चली गई थी अपनी स्कूटी से। मुझे लकीली वहाँ पे 2 लोकल्स मिल गए थे जिन्होंने मुझे बोला था कि अगर आपको स्कूटी ड्राइव करने में प्रॉब्लम होती है तो आपको हम हेल्प कर देंगे। तो मैंने उनको बोला था कि ठीक है, आप मेरे को, मुझे मालूम नहीं है कि वो रास्ता कितना वो रहेगा, तो नॉर्मली एक घाटी पे चढ़ने का जैसा रास्ता रहता है ना, उस तरह से था। अगर मैं अकेले भी जाती, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम से स्कूटी चलाने का एक्सपीरियंस तो है ही सही, तो अकेले भी जाती तो चढ़ जाती। पर ठीक है, मेरे को टू बी ऑन सेफर साइड, मुझे अगर 2 लोकल्स मिल गए थे तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं उनकी हेल्प से चलती हूँ। हम लोग चले गए थे, फिर ऊपर अच्छा करा, देखा करा, वहाँ से पूरा उदयपुर सिटी का बहुत ही प्यारा व्यू दिखता है। वहाँ पे भी खाने को है, वो चुंदा करके कोई एक जगह है शायद से, खाने के लिए। वहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ मैंने कोल्ड कॉफ़ी वगैरह सब पी ली थी और आ गई थी, क्योंकि मेरी है ना नेक्स्ट डे की, संडे की वापसी की टिकट थी। तो मुझे है ना, वैसे तो सज्जनगढ़ का, अगर सज्जनगढ़ जा रहे हैं तो सनसेट ज़रूर देख के आना, वहाँ का सनसेट बहुत प्यारा होता है। लेकिन मेरे पास टाइम की कमी थी, तो इस वजह से मुझे 5 बजे के पहले ही आने का प्लान करना पड़ा था, क्योंकि मुझे सहेलियों की बाड़ी भी कवर करना था। तो फिर है ना, 5 बजे के पहले मैं उधर से सज्जनगढ़ से निकल भी गई थी। फिर रास्ते में सहेलियों की बाड़ी थी, तो सहेलियों की बाड़ी में कुछ लोग बोलते हैं कि अच्छा है, कुछ लोग बोलते हैं कि बोर हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा था। मुझे तो एक गार्डन टाइप बहुत प्यारा सा था, उस टाइम पे बनाया हुआ था स्पेशली उनकी राजकुमारियों के लिए और प्रिंसेस क्वींस इन सब लोगों के लिए बना हुआ था। तो मैंने वहाँ पे गाइड भैया आ गए थे, उन्होंने बोला था आपको ज़रूरत है क्या, तो मैंने उनको बोला था कि ठीक है। उन्होंने अच्छे से मेरे फ़ोटोज़ वगैरह भी क्लिक कर दिए थे, वीडियोज़ भी बनवा दिए थे, सब अच्छे से घुमा दिया था सहेलियों की बाड़ी। वहाँ से निकल के मैंने, एक दुकान है जहाँ पे कुछ आयुर्वेदिक ब्लैंकेट ओढ़ने का मिलता है, उन्होंने मुझे बताया था कि एक ट्री है उधर से वो लेते हैं, करते हैं, और ये तो मैं, मुझे वो परचेज़ करना था, तो मैंने ले लिया था वो। उसके बाद मैं आ गई थी सीधे, कहाँ आई थी मैं, उसके बाद मैं गणगौर घाट आ गई थी। गणगौर घाट के इधर होटल झील है, वहाँ पे मैंने 4th फ्लोर समथिंग, 4th फ्लोर 3rd फ्लोर मुझे याद नहीं है, वहाँ बैठ के मैंने शाम का खाना वाना स्नैक्स टाइप खा लिया था। और फिर बस मेरा हो गया था, मैं टाइम निकल गया था, और फिर मुझे जल्दी से हॉस्टल जाना था और स्कूटी वापस से रिटर्न करनी थी। हाँ, एक और चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक भी बहुत होता है और वहाँ पे पतली पतली गलियाँ हैं, 4 व्हीलर घूमती रहती है। जैसे मैं दिवाली पे गई थी, तो गुजरात से सब लोग आए हुए थे, तो बहुत सारी 4 व्हीलर थी, तो ट्रैफिक जाम बहुत हो जाता है। तो हम ना, अपने पास हमेशा हाफ एन आवर का या 45 मिनट्स का, 1 आवर का, ऐसा कुछ टाइम गैप लेके चलना, कि अगर आप ट्रैफिक जाम में फंस जाओ, क्योंकि वो बहुत देर तक अटका पड़ा रहता है फिर, तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो ऑटो वाले जो भैया थे, उनको हमने बोला हम आपको एक्स्ट्रा पैसे दे देंगे, कोई दूसरा रास्ता हो तो हमको ले चलो वहाँ से। तो ऐसे ही हुआ था, हमको कोई सी दूसरी दूसरी गलियों से लेके चले गए थे, क्योंकि अवेलेबल थी वहाँ पे उस टाइम पे। अगर हम कहीं बीच में अटक जाते तो शायद से अवेलेबल नहीं भी होती और हम लेट हो जाते, हमें ट्रेन भी छूट जाती, पता नहीं क्या होता ऐसे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि थोड़ा टाइम गैप, शाम के टाइम पे, इवनिंग में वो हो जाता है थोड़ा ट्रैफिक जैम, इस वजह से। दिन में भी होता है वैसे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी मैं आ गई थी घर पे फिर, और मज़ेदार टूर था ये। और उदयपुर सिटी गर्ल्स अगर कोई सोलो ट्रिप पे जाना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि वो बहुत सेफ़ प्लेस है और वहाँ के लोग भी बहुत हेल्पफुल है। वो लोग अपने को पूरा गाइड कर देते हैं, जैसे अपन किसी से भी पूछो यहाँ जाना है वहाँ जाना है, तो बहुत अच्छे से रास्ता वगैरह सब अच्छे से, बहुत वेलकम, बहुत फ्रेंडली वे में वो सब कुछ बता देते हैं, अच्छी चीज़ है। एक चीज़ आप लोग कर सकते हो, अगर आपके पास टाइम हो तो आप लोग है ना, एक जगदीश मिष्ठान भंडार है, तो ऑटो वाले भैया कोई जब अगर ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो ना, तो उसी टाइम बोल देना कि रास्ते में है ना जगदीश मिष्ठान भंडार पे रुक दो और वहाँ से मिठाइयाँ खरीद लेना। मिठाइयाँ या नमकीन जो भी खरीदना हो, वो अलग से ऐसे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो शायद वहीं कहीं ऑन द वे टू रेलवे स्टेशन की रोड जो है वगैरह, कहीं वहीं कहीं पड़ता है, ऐसा कुछ है, मुझे अच्छे से नहीं पता। तो थोड़ी सी और इंक्वायरी कर लेना है इसके लिए। और तो क्या है, बस हाँ, मैंने शायद से सारी डिटेल्स कवर कर ही दी है। दैट्स इट, बस।